अभी सुबह सुबह हम लोग दो चार लोग बैठे हुए थे, तो उसी में किसी ने बीच में मुझसे कहा कि भारत की समस्या को लेकर के कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को लेकर के इधर कुछ ज्यादा प्रश्न खड़े कर रहा है, या उसको लेकर के वो काफी चिंतित है। तो बात बात में मेरे मुंह से निकल गया कि असल में भारत अपने टैगलाइन को लेकर के ज्यादा चिंतित है, और रहा भी है। उसका कारण है कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की है। वो ऐसे ही है जैसे कि कोई लीक जो हमने खड़ी कर दी लंबी, उस लीक को बचाने के लिए वह बाकी चीजों को भूले जा रहा है। वो टैगलाइन कि भारत की श्रेष्ठ परंपरा की जो टैगलाइन है, जैसे किसी की कंपनी लुट गई हो और वो अपना ब्रांड नेम, जो ब्रांड का वो जो एक लोगो होता है, उसी को बचाने के चक्कर में अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर दे रहा है। अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि बचाने से नहीं कुछ होगा। भारत में या भारत का एक भी बच्चा अगर जीवित रह गया तो भारत की परंपराएं उसमें जीवित रह जाएंगी, उनको कोई नष्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारी जीन्स, सारी परंपराएं, सब कुछ इस भूमि में रहते हुए, इस भूमि में, इस प्रकृति में, पेड़ों में, नदियों में, बच्चों के जीवन में, बड़ों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में, वह कहीं ना कहीं बीज रूप में सुरक्षित ही है। तो टैगलाइन को बचाने का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ है तत्व को समझने का। वो कहावत भी है कि आध्यात्म जगत में गुरु अक्सर कहते हैं कि चांद को दिखाने के लिए जिस उंगली का प्रयोग आदमी करता है, वो चांद को तो भूल जाता है, वो उंगली पर ही पकड़ उसकी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो भारत की समस्या सामूहिक रूप में टैगलाइन को बचाने की है। श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ हैं, हमारी परंपराएं श्रेष्ठ हैं, ये सब एक टैगलाइन है। हम सबसे प्राचीनतम विश्व की सभ्यता है, ये भी एक टैगलाइन है। हमारे ऋषि महर्षि, यह भी एक टैगलाइन है। हमने ज्योतिष में सबसे बड़ा काम किया, यह भी एक टैगलाइन है। हम अंतरिक्ष को माप लेते थे, हम ये करते थे, हम ये सारी टैगलाइन है। पर टैगलाइन के भीतर की जो बात है, वह कैसे संभव हुआ भारत में, उस पर विचार नहीं हो रहा है। और उस विचार की परंपरा को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम टैगलाइन से मुक्त हो, टैगलाइन के मुंह से मुक्त हो, हम श्रेष्ठता के टैगलाइन से मुक्त हो, हम प्राचीनतम सभ्यता है इसके टैगलाइन से मुक्त हो। क्योंकि बच्चा तो हमेशा नया है, वो आप 5000 साल पुराने हो, 20,000 साल पुराने हो, या 300 वर्ष पुराने हो, जो बच्चा जहाँ कहीं भी जिस भूमि में पैदा होता है, वहाँ वह उसके लिए बिल्कुल नया है। यह अलग बात है कि परंपरा के रूप में, जीन्स के रूप में, प्रकृति के रूप में चीजें सुरक्षित रहती हैं। और बड़े मजे की बात है कि प्रकृति अपना भेद या परंपराएं अपना भेद उन्हीं के साथ खोलती हैं जिनके अंदर उसको ग्रहण करने के लिए, जिसका पात्र खाली हो। टैगलाइन से मुक्त हो।
भारत में बच्चों के साथ यह सबसे बड़ी दुविधा है कि पैदा होने के बाद से लेकर के उनके जवान होने तक उनको टैग लाइनों से भर दिया जाता है। उनकी झोली, उनकी जेब सब टैग लाइन से भर दिए गए रहते हैं। तो प्रकृति भी कैसे खोले अपनी बात, कैसे कहे अपनी बात, परंपराएं भी कैसे कहें अपनी बात कि किन किन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, किन किन चीज़ों की तरफ बढ़ना है, क्या श्रेष्ठ और हो सकता है। बड़ी मुश्किल की बात है कि हम कुछ अंतर जगत के विस्तार की तरफ आगे बढ़े थे और दुनिया को अंतर जगत की तरफ ले जाना चाहते थे, ले जा रहे थे। हमारी दृष्टि ही अंतर जगत की थी, पर यह कैसा विचित्र समय आया कि हमने अंतर जगत की दृष्टि को भी टैगलाइन में निर्मित कर लिया और फिर उसी पे झूला लगा करके झूलते रहे, आगे पीछे दाएं बाएं। किताबों को पढ़े, इतिहास को पढ़े, अखबारों को पढ़े तो केवल अपनी श्रेष्ठता की चर्चा। वो शास्त्रों में कथन है कि जो अपने बारे में कि हम श्रेष्ठ हैं, अपनी गुणवत्ता और अपनी श्रेष्ठता और अपने बारे में जो अपनी बड़ाई करता है, वो कहा गया है कि वो अपने साथ दुराचार करता है। जैसे किसी के साथ दुराचार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, तो शास्त्रों में वचन है वो अपने साथ दुराचार और बलात्कार करना जैसा ही है। तो हमने तो दुराचार किया, अपने साथ बलात्कार किया। ये थोड़ी बात कठोर है, पर हमें स्वीकार करनी होगी इस कठोरता को। अगर हम अपनी परंपरा से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो टैगलाइन से मुक्त होना। विज्ञान ने इस टैगलाइन को पकड़ा है, भारत के संदर्भ में तो सबसे ज्यादा। गूगल में जो और यूट्यूब में जो आप देखते हैं कि वीडियोस को लेकर के या अपने किसी कविता को लेकर के या अपने किसी संभाषण को लेकर के कहा जाता है कि टैगलाइन जरूर लगाएं, क्योंकि उसी से सर्च किया जाता है। तो वह तो समझदार है, उन्होंने तत्व दिया, वैज्ञानिक होने का तत्व हमारे सामने प्रस्तुत किया, सॉफ्टवेयर निर्मित किए, प्लेटफॉर्म निर्मित किए, पर हमें टैगलाइन में उन्होंने भी फंसा दिया। और हमारे साथ साथ पूरी दुनिया फंसी हुई है, हम कुछ विशेष रूप से फंसे हुए हैं। तो टैगलाइन से मुक्ति कैसे हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और थोड़ा मुक्त होने की आवश्यकता है इस अर्थ में भी है कि हम अपने आप को, हम अपनी सांसों को, हम अपने भोजन को, हम अपने जीवन को अपने संदर्भों में देखें। चौबीस घंटे में 1 घंटा ही सही, कम से कम। अगर कोई पूछे कि साधना क्या हो, ध्यान क्या हो, तो इधर मैं कुछ दिनों से ऐसा विचार कर पा रहा हूं कि 1 घंटा ही सही हम नितांत कुछ अपने सांसों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, अपनी पद्धतियों को लेकर के, अपने वस्त्रों को लेकर के, अपने चेहरे को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के नितांत क्या नई धारणा हो सकती है, किस तरह हम इसको एक विस्तार, एक नए अर्थ में इसको विस्तारित कर सकते हैं। अगर इस तरह भी हम अपने ध्यान को, अपनी मंशा को आगे बढ़ाएं तो कुछ नया घटित हो सकता है। मेरा कोई विरोध नहीं है परंपरा से, मैं तो उस परंपरा के विस्तार की बात कर रहा हूं, पर उस परंपरा के विस्तार के लिए एक नए चोले की आवश्यकता है।
एक नए चेहरे की आवश्यकता है, एक नई भाषा की आवश्यकता है जिसमें वो पूरी तरह आ सके। वो अनुवाद करने वाले कहते हैं कि किसी भी भाषा का अनुवाद नहीं हो सकता, इसलिए भावानुवाद की तरफ लोग बढ़े, क्योंकि अनुवाद तो ये नितांत थोथी कल्पना है, नितांत थोथा विज्ञान है। वो कहते हैं कि वो शब्द है एक भोजपुरी में भकुआ जाना। भकुआ जाने का अर्थ है कोई व्यक्ति एक अजीब तरह की नाराजगी जब अपने घर में या अपने समाज में अपनी नाराजगी को प्रस्तुत करता है तो वो भकुआ जाता है, वो बोलता भी नहीं है, थोड़ा बहुत बोलता भी है। अब इसको वो चुप रहता है, नहीं भी चुप रहता, एक अजीब तरह की भाव भंगिमा पूरे शरीर की मुद्रा निर्मित करता है। अब वह भकुआना वही समझ सकता है जो उस देश काल और उस समाज में रहता है। अब इस भकुआने को किसी चाइनीज के सामने अगर हम अनुवाद करें तो असंभव है ये बात। इसलिए नए जगत में, नए जीवन में परंपराओं को, जीवन को, सत्य को, असत्य को, वैज्ञानिकता को नए चोले की आवश्यकता है। उसी नए चोले में ही वह समझा जा सकेगा, उसी नए चोले में, उसी नई भाषा में, उसी नए चेहरे से वह संप्रेषित किया जा सकेगा। तो थोड़ा इधर बढ़ने की आवश्यकता है, टैगलाइन से मुक्त होने की आवश्यकता है। हाँ, तत्व हो तो टैगलाइन खुद ब खुद आ जाएंगे। इन्हीं सब बातों को अगर आप ध्यान में लाएं तो हम लोग कुछ नई दिशा, कुछ नए विचार, कुछ नई बातचीत पर आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।